बजट की 1441 घोषणाओं में 1246 घोषणाएं यानी कि 86% को धरातल पर उतार दिया गया है। मेरे भाइयों, ये बजट हमारे 10 संकल्पों के साथ है। हमारा अवसंरचना का विस्तार, नागरिक सुविधाओं में सुधार, पर्यटन, कला और संस्कृति धरोहर, मानव संसाधन का सशक्तिकरण, सामाजिक सुरक्षा प्रणाली का सुदृढ़ीकरण, सुशासन और डिजिटल परिवर्तन, कृषि विकास और किसानों का कल्याण, हरित विकास और पर्यावरणीय सहायता, औद्योगिक विकास एवं निवेश को प्रोत्साहन, और हमारा $4.3 ट्रिलियन 2047 तक और $350 बिलियन 2029 तक राज्य की जीडीपी का है। मित्रों, हमारा ये 26-27 का जो बजट है, में राज्य की जीएसडीपी 21,52,100 करोड़ रुपए होना संभावित है, जो वर्ष 23-24 से 41% से अधिक है। हमारे प्रयासों में राज्य की प्रति आय पहली बार प्रति व्यक्ति आय 2 लाख पार किया है, यानी 2,02,349 रुपए कर गई है, जो वर्ष 23-24 से 21.15% अधिक है। वर्ष 26-27 का बजट साइज 6,10,956 करोड़ रुपए है, जो कि वर्ष 23-24 कांग्रेस के अंतिम वर्ष से 41% से अधिक है। हमने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए पूंजीगत व्यय 53,978 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है, जो कांग्रेस सरकार के अंतिम वर्ष 2023-24 से 2 गुना से अधिक है। हमारी सरकार युवाओं के उज्जवल भविष्य के लिए प्रतिबद्ध है। इसे ध्यान में रखते हुए हमारे द्वारा युवा नीति, कौशल नीति तथा रोजगार नीति लागू की गई है। हमने 4 लाख भर्तियों के संकल्प को पूरा करने की दिशा में जहां सरकारी क्षेत्रों में 1 लाख से अधिक नियुक्तियां दी हैं, वहीं निजी क्षेत्र में 2 लाख से अधिक रोजगार के अवसर सृजित किए गए हैं। वर्तमान में 1,43,000 पदों पर भर्तियां प्रक्रियाधीन हैं। 1 लाख पदों पर भर्ती किए जाने की परीक्षा कैलेंडर जारी कर दिया गया है। प्रतियोगी परीक्षाओं के बेहतर आयोजन के लिए RSTA, राजस्थान स्टेट टेस्टिंग एजेंसी की स्थापना की जाएगी। ऑनलाइन टेस्टिंग सुविधा, टेस्ट सेंटर का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए जिससे कि हमारी परीक्षाएं पारदर्शी हों, जिनमें किसी भी तरह से कोई गड़बड़ी नहीं हो। ये आगामी ध्यान रखते हुए हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा होगा जो युवाओं को किसी भी प्रकार से कोई परेशानी नहीं होगी। इसी तरह हमारी सरकार किसानों की आय बढ़ाने हेतु संकल्पबद्ध है। हमारे कार्यकाल में किसान सम्मान निधि के अंतर्गत 76 लाख से अधिक किसानों के खाते में डीबीटी के माध्यम से 10,900 करोड़ रुपए से अधिक की राशि हस्तांतरित की गई है। यमुना जल को शेखावाटी क्षेत्र तक लाने के लिए हम लगभग 32,000 करोड़ रुपए के कार्य प्रारंभ करेंगे। और यही नहीं, लगातार आप पानी के क्षेत्र में देख रहे हैं कि हमारी ERCP, जिसके हमने 26,000 करोड़ रुपए के कार्यादेश दे दिए। इसी तरह से आपने देखा इंदिरा गांधी गंगा नहर के लिए 4,900 करोड़ रुपए हमने उसके लिए दे दिए।
इसी तरह से देवास स्कीम के लिए 1000 करोड़ रुपए हमने दिए हैं। और हमारा जो पानी राणा प्रताप सागर ब्राह्मणी नदी से जो आना है उसके लिए भी हमने डीपीआर बनाते हुए उसके लिए भी काम किया है। इसी तरह ईआरसीपी में हमारा बंद बाराठा से लेकर के ये काम हमारा चल रहा है। मैं आपको कहना चाहता हूं कि पानी के क्षेत्र में लगातार हमारी सरकार काम कर रही है। ग्रामीण क्षेत्र में बीबीजी रामजी योजना के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा 4000 करोड़ रुपए का व्यय किया जाएगा। इसमें मैं आपको बताना चाहता हूं कि बीबीजी रामजी योजना जो ये कहते हैं कि इसको कौन करेगा, हमने इसमें 4000 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा है। इसलिए हमारा ये काम केंद्र और राज्य सरकार का 60-40 का रेशो है, उसमें हम काम करने वाले हैं। हमने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य हेतु 32,526 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा है, जो वर्ष 23-24 से लगभग 53% अधिक है। और इसी क्षेत्र में आपने देखा होगा कि बच्चों के लिए हमने हमारा JK लॉन हॉस्पिटल में 500 बेड का IPT टावर बनाने का काम किया है। 200 बेड का हमने RUHS में किया है। इस तरह से हम चिकित्सा के क्षेत्र में भी लगातार काम कर रहे हैं, वो हमने जिसमें दिया है। प्रदेश के विद्यार्थियों को बेहतर गुणवत्ता शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रावधान को बढ़ाते हुए लगभग 69,000 करोड़ रुपए किया है, जो कि वर्ष 23-24 से लगभग 35% अधिक है। हमारे विद्यार्थियों के बेहतर लर्निंग लेवल के लिए हम 400 स्कूल्स को CM राजस्थान इनोवेशन स्कूल और एक्सीलेंस के रूप में क्रमोन्नत करेंगे, जिसके लिए हमने 100 करोड़ रुपए के प्रावधान किया है। गत वर्ष प्रदेश का प्रथम ग्रीन बजट प्रस्तुत किया था। इस वर्ष 33,476 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है, जो पिछले वर्ष से 20.81% अधिक है। इस वर्ष सभी जिला मुख्यालयों पर नमो नर्सरी, पंचायत समिति मुख्यालयों पर नमो पार्क स्थापित किए जाएंगे। साथ ही 16 जिलों में ऑक्सीजोन भी स्थापित किए जाएंगे। जिला स्तर पर रूरल वुमेन BPO की स्थापना की जाएगी। मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत महिला SHG को दिए जाने वाले ऋण की सीमा 50 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए की है। और इसी तरह हमने जो हमारी राजीव गांधी बहनें हैं जिनको 1 लाख रुपए मिलता था, उनका भी बढ़ा करके हमने 1 लाख से 1.5 लाख रुपए किया है। ये बीबीजी रामजी के अंतर्गत 100 दिवस के स्थान पर 125 दिन रोजगार देने का प्रावधान किया है। इस हेतु राज्य सरकार द्वारा हमने 4000 करोड़ रुपए बढ़ाने का काम किया है। मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि लगातार हमारी सरकार, आपने देखा है कि हम काम कर रहे हैं और हमारा जो बजट का प्रावधान है वो आम जन को देखते हुए, जो हमारे युवा, महिला, किसान, गरीब, उसे लेकर के है। और लगातार आपने देखा है कि राजस्थान के अंदर 35,000 करोड़ रुपए के MOU हुए थे, 8 लाख करोड़ रुपए के जमीन पर उतरे। इसे देखते हुए हमने युवाओं को प्रोत्साहन देने के लिए कि वो नौकरी लेने वाले नहीं, नौकरी देने वाले भी बने, इसके लिए हमने 10 लाख रुपए का प्रावधान हमने युवाओं को रखा है कि 10 लाख रुपए तक का वो लोन ले सकते हैं और उसकी गारंटी भी सरकार दे रही है। उसमें भी हमने ब्याज की छूट उनको दी है। हम चाहते हैं कि हमारे राजस्थान का युवा आगे आकर के, क्योंकि राजस्थान बहुत पोटेंशियल है, इसलिए वो आगे आए। आपने देखा है कि हमने नए प्रावधानों में, चाहे हमारा पर्यटन का क्षेत्र हो, शेखावाटी का क्षेत्र हो, हमारा जैसलमेर जो हमारा खुड़ी का इलाका है, जैसलमेर बाड़मेर रेगिस्तान का जो हम देखते हैं,
डेजर्ट वहाँ के लिए हमने किया है। हमने उदयपुर से लेकर के बांसवाड़ा तक, क्योंकि वहाँ भी हमारा पोटेंशियल है, तो उसके लिए हम लगातार कर रहे हैं, ये भी हमने किया है। और आपने देखा होगा हमारे राजस्थान में मिनरल्स भी हैं, 85 प्रकार के मिनरल हैं, तो उसमें भी हमने एक्सप्लोर के लिए उसमें भी हमने प्रावधान किया है कि हमारे युवा आएंगे और उसमें भी काम करेंगे तो हमारे राजस्थान की ग्रोथ और अच्छी बढ़ेगी। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं, वैसे तो लगभग 2 घंटा 50 मिनट 54 मिनट का हमारा बजट था, शायद मैं पूरी बातें उसमें नहीं रख पाऊंगा, आप सभी देखेंगे। और अभी हमारा तो रिप्लाई भी आएगा हमारी वित्त मंत्री जी का, फिर हमारा भी रिप्लाई आएगा। हम आपसे कहना चाहते हैं कि हमारी सरकार राजस्थान के गरीब किसान, युवा और महिला के लिए समर्पित है। हमारे राजस्थान को विकसित राजस्थान हम कैसे बनाएं, इसके लिए समर्पित है। कई लोग कहते हैं, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, हमारे छोटे छोटे प्रावधान हैं जो हमने बजट में उनका निर्धारण किया है, वो आम व्यक्ति के जीवन को आगे बढ़ाने के लिए है, और आम व्यक्ति कैसे हमारा आगे बढ़ सकता है उसके लिए है। मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूं कि राजस्थान की जनता ने जो हम पर भरोसा किया है और हमारा जिस संकल्प पत्र के साथ हमारी सरकार आई है, हम एक एक वायदे को भी पूरा करेंगे और राजस्थान की जन आकांक्षाओं को पूरा करते हुए हमारी सरकार पूरी तरह से काम करेगी। यह मैं आपसे कहना चाहता हूं। आप सभी आए, बहुत बहुत धन्यवाद। एक मिनट